डियर स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत संविधानवाद विषय पर अध्ययन करेंगे। संविधानवाद संविधान से जुड़ी हुई अवधारणा है। तो यहाँ पर हमें संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है और संविधानवाद का आशय क्या है, संविधानवाद में कौन कौन से संकट या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उसकी सीमाएं, उस पर प्रकाश डालेंगे। संविधान शासन संचालन के लिए लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। इसलिए संविधान विश्व के प्रत्येक राज्यों में विद्यमान है, जबकि संविधानवाद मूल्यों और आदर्शों का संग्रह है जिसमें स्वतंत्रता और अधिकार जैसे मूल्य शामिल हैं। संविधान प्रत्येक देश में विद्यमान है, परंतु संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया जाता है। संविधानवाद के अंतर्गत व्यक्ति का शासन संभव नहीं है, अपितु शासन सीमित एवं संवैधानिक होना चाहिए। संविधान का होना संवैधानिक शासन की गारंटी नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण तानाशाह के द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु संवैधानिक शासन केवल लोकतंत्र में ही संभव है, जहाँ शासक की शक्तियाँ संविधान से सीमित होती हैं। इसलिए संविधानवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शासन का सीमित और संवैधानिक होना आवश्यक है। वर्तमान में संविधानवाद का वास्तविक अभिप्राय उदारवादी संविधानवादी है। संविधान सभी देशों में हो सकता है। तानाशाही शासन प्रणालियों में संविधान होता है, और चाहे सैनिक शासन हो और अधिनायकवादी शासन प्रणाली हो, उसमें भी संविधान होता है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी हो। संविधानवाद का जो मूल मंतव्य है या संविधानवाद का आशय है सीमित शासन, नियंत्रित शासन, विधि के शासन से संबंधित, जहाँ संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। और संविधान भी ऐसा होना चाहिए जो सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और अधिकार सबको मिले और विधि का शासन को लागू करे। मूलतः संविधानवाद की अवधारणा है उदारवादी संविधानवाद से जुड़ी हुई है। उदारवाद का अभिप्राय स्वतंत्रता, अधिकार एवं सीमित शासन जैसे प्रमुख मूल्य हैं, जबकि संविधानवाद द्वारा विधि के शासन तथा लोकतांत्रिक शासन का निर्माण किया जाता है। संविधानवाद साध्य अथवा उद्देश्य का प्रतीक है। उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदारवादी संविधानवाद निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जिसमें तटस्थ और निष्पक्ष न्यायपालिका विद्यमान होती है तथा सरकार में भागीदारी के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। संविधानवाद का आशय यानी संविधानवाद का तात्पर्य क्या है, संविधानवाद किसे कहते हैं, संविधानवाद का अर्थ क्या है। संविधानवाद का आशय सीमित शासन। ये महत्वपूर्ण है कि संविधानवाद का जो अर्थ है महत्वपूर्ण, उसका है नियंत्रित शासन, सीमित शासन यानी संयमित शासन। संविधानवाद का केवल और केवल आप जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो है संविधानवाद की अवधारणा सीमित शासन से जुड़ी हुई है। संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल अर्थ है शासन संविधान में लिखे नियमों व विधि के अनुसार संचालित हो। संविधानवाद केवल नियमों के अनुरूप शासन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत शासन है। अतः संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करने वाले नियमों से संचालित हो। जिस देश में संविधान है वहाँ संविधानवाद होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सैनिक सरकारों के द्वारा भी संविधान का निर्माण
कर लिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में संविधान का अभाव है लेकिन संविधानवाद पाया जाता है। संविधान और संविधानवाद में अंतर, ये कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान और संविधानवाद में कोई दो अंतर लिखिए। संविधान का पाया जाना संविधानवाद नहीं होता है। संविधान व संविधानवाद का अंतर निम्नलिखित है। परिभाषा की दृष्टि से संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम होता है, जबकि संविधान एक निश्चित अवधि में सोचे समझे प्रयासों का नतीजा होते हैं। प्रकृति की दृष्टि से संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है, जबकि संविधान साधन प्रधान अवधारणा है। संविधानवाद के आधार, संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर समान मत पाया जाना, सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति का पाया जाना, समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति का पाया जाना, नीति निर्माण के लक्ष्यों पर सहमति का पाया जाना। यानी संविधानवाद का जो मूल आधार है वह है विधि के शासन की सहमति, यानी विधि पर आधारित शासन, कानून के शासन पर बल देना वाला शासन। संविधानवाद के तत्व, संविधानवाद के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे संविधान राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, यानी असीमित शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती, किसी भी संस्था के पास नहीं होती है। सब संविधान की शक्ति संविधान से सीमित होते हैं। संविधान विकास का निर्देशक होता है। संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन होता है। संविधानवाद की कुछ अवधारणा हैं। संविधानवाद की अवधारणा निम्नलिखित हैं। उदार लोकतंत्र की अवधारणा या पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा, साम्यवादी लोकतंत्रों की अवधारणा, विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। उदार लोकतंत्रों की अवधारणा, संविधानवाद की उदार लोकतंत्र की अवधारणा के मूल आधार निम्नलिखित हैं। यानी उदार लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़े हुए क्या बिंदु हैं। उदार लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, विधि के शासन पर बल, मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता का प्रावधान होना, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन होना, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। ये उदारवादी लोकतंत्र की या उदारवादी संविधानवाद की जो अवधारणा है उसमें इन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा, साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित है। सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता, यानी इसमें आर्थिक पहलू पर प्रमुखतः बल दिया जाता है। समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, यानी राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होती है, यानी पूंजीपतियों से राजनीतिक सत्ता की जो धुरी है पूंजीपतियों के इर्द गिर्द होती है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति का केंद्र होना, और फिर राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की चेरी है, जैसा कि कई मार्क्सवादी विचारक बताते हैं। प्रमुख साम्यवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ जैसे विचारक, जो आर्थिक पहलू पर ज़्यादा बल देते हैं। विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा है विकासशील संविधानवाद की अवधारणा। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। विकासशील देश, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पूरी तरह से परिपक्व राजनीतिक संस्कृति नहीं है, और उदारवादी जो लोक संविधानवाद है, जैसे विधि की स्वतंत्रता, विधि का शासन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ विकासशील लोकतंत्र में या विकासशील जो संविधानवाद है उसमें, विकासशील लोकतंत्रों में आप देखते हैं कि वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका तो है लेकिन वह स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं है। प्रेस है लेकिन प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। संस्थागत
संस्थाएं भी हैं, लेकिन वो संविधान के अनुरूप शासन अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही हैं, वो राजनीतिक नियंत्रण में कार्य करती हैं। तो यहाँ जो विकासशील देशों में संविधानवाद है वो संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं अभी संक्रमणकालीन अवस्था में हैं, इसलिए संविधानवाद के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं, परंतु फिर भी निम्नलिखित बिंदुओं को इन देशों में संविधानवाद का आधार माना जा सकता है। संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है, संविधानवाद दिशा रहित चरण में है, संविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। संविधानवाद की समस्याएं, कुछ संविधानवाद के समक्ष संकट हैं जिससे संविधानवाद की अवधारणा कमज़ोर होती है, जैसे युद्ध, आंतरिक आपात। जैसे युद्ध की स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है और व्यक्ति प्रधान नेतृत्व पर बल दिया जाता है और सारी शक्ति का केंद्रीकरण एक ही स्थान पर हो जाता है युद्ध जैसी स्थिति में। आंतरिक आपात की स्थिति में भी जब संकट का दौर होता है, लोगों की स्वतंत्रता को सीमित, अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। सामाजिक संकट, सामाजिक उथल पुथल की स्थिति में भी संविधानवाद का जो लक्ष्य है वो कमज़ोर होता है। संविधानवाद की जो अवधारणा है वो संकट में पड़ जाती है। एक दलीय पद्धति में अधिनायकवाद या तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, जिससे सारी शक्ति का केंद्र एक दल में निहित हो जाता है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको उस दल के या तो विपक्षी पार्टियों को उभरने नहीं दिया जाता या उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। एक दलीय शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, अधिकारों को नियंत्रित किया जाता है, विधि के शासन का पालन नहीं होता और एक तरह से संविधान को भी बदलने की कोशिश की जाती है, संविधान को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि संविधानवाद की अवधारणा के लिए घातक होता है। समाजवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा से भी संविधानवाद की समीक्षा है। करिश्माई सत्ता, क्रिस्मेटिक लीडरशिप या क्रिस्मेटिक पावर, आप देखते हैं कि कुछ चमत्कारिक नेता होते हैं जो जिनके इर्द गिर्द सारी सत्ता की धुरी घूमती रहती है और जनता पर वो व्यापक प्रभाव डालते हैं और इससे कहीं ना कहीं अंधभक्ति को बढ़ावा मिलता है, जो कि संविधानवाद के लिए संकट उत्पन्न करता है। संविधानवाद की सीमाएं यानी संविधानवाद की कुछ आलोचना है। संविधानवाद व्यापक परिवर्तन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी संविधानवाद है जो प्रगतिवाद के खिलाफ है, यानी जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। संविधानवाद की सैद्धांतिक मान्यताओं एवं व्यावहारिक प्रयोग में अंतर देखने को मिलता है, यानी संविधानवाद की सैद्धांतिक मान्यता अलग हैं और जबकि उसका व्यावहारिक पहलू या उसका व्यावहारिक पक्ष भिन्न होता है। संविधानवाद राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। ये संविधानवाद की कुछ सीमाएं या आलोचना है, लेकिन संविधानवाद की सीमाएं कितनी भी हों, लेकिन किसी भी देश में संविधानवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस देश में संविधानवाद होगा, संविधान के अनुसार शासन संचालन किया जाएगा और वो शासन संचालन न केवल संविधान के अनुसार हो, अपितु विधि सम्मत भी होना चाहिए और जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए संविधानवाद मूलतः सीमित शासन, संयमित शासन पर आधारित अवधारणा है और किसी भी देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए संविधानवाद का होना अत्यंत आवश्यक है।
संविधानवाद में निश्चित रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, अधिकारों की रक्षा होगी और लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हर देश में संविधान के साथ साथ संविधानवाद का होना भी अत्यंत ज़रूरी है। धन्यवाद।